सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। ये मानव शरीर मिला है हम सभी को मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन हम सभी भटक जाते हैं। लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि प्रभु का स्मरण करके, उनका प्रार्थना करके, उनको याद करके किसी भी तरह से मानव शरीर से मुक्ति पालें, अन्यथा और कोई योनियों में मुक्ति पाना बहुत ही कठिन है। राग द्वेष से मुझे दूर रहना चाहिए, सदा ही सत्य बोलना चाहिए, वाणी को बराबर संयमित रहना चाहिए। एक संत महात्मा जी थे, वो बराबर भक्ति पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक दिन की बात है, वो गए गंगा स्नान करने और वहाँ 10 लोग उनको लाठी लेके घेर लिए। अब वो लोग उनके प्राण को हतने के लिए तैयार बैठे हैं और महात्मा जी परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया, मैंने तो इस जन्म में कोई गलती, ऐसा पाप नहीं किया जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। उन्होंने उन लोगों से प्रार्थना किया कि आप जो है हमको इतना समय दे दें कि हम स्नान कर लें, स्नान करके अपने ठाकुर जी का भोग लगा लें, उनका चरणामृत ग्रहण कर लें, इसके बाद आप लोग मार दीजिएगा। उन लोगों ने कहा ठीक है, ऐसा कर लो, लेकिन मारेंगे जरूर। अब वो महात्मा जी स्नान किए गंगा जी और बाहर निकले, ठाकुर जी को अपने भोग लगाए, उनका चरणामृत ग्रहण किए। जैसे ही एक क्षण ध्यान लगाए, उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने तो कोई गलती किया नहीं, ये सज़ा किस बात की। ठाकुर जी ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने बहुत हत्याएं किया और तुमको बार बार जन्म लेके ये चुकाना पड़ता, बार बार पैदा होते और बार बार हत्या तुम्हारी होती, इसलिए कि जितना तुम हत्या किए हो उसका प्रायश्चित यही था। लेकिन तुम जब हरि के शरण में आ गए तो एक साथ ये सारे लोग तुमको दंड दे देंगे ताकि तुमको पुनः पृथ्वी पर ना आना पड़े। अब किंवदंती क्या है, लोग कहेंगे कि ये बराबर ही पूजा करते रहे हैं और इनको इस प्रकार का दंड मिला, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ब्रह्म जानते हैं कि हकीकत क्या है। जब हम हरि शरण में हैं तो ये सोचना दंड किस बात का, जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। प्रभु बराबर ही दयालु हैं, अपने बच्चों पर बराबर दया करते हैं। अगर बच्चा निश्चल भाव से बिना राग द्वेष का प्रभु के शरण में चला जाता है, निश्चित रूप से उठा लेते हैं, उसमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। साहब, ये दुनिया है, दुनिया तो दोनों तरफ से गाली देती ही है, इससे बचना बड़ा कठिन है। और हमको चाहिए कि ये सब चीज़ों का नज़रअंदाज करके अपने सद्गुरु के चरणों में ही ध्यान लगाएं। अगर मैं ईश्वर अंश हूँ तो दंड किस बात का। दंड अगर है तो इसका मतलब है कि मेरे कर्म खराब रहे हैं, हमने कुकर्म किया है जिसका प्राविधान में दंड स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है। अब इसमें डरना किस बात का। साहब, मुझे लक्ष्य को पूरी तरफ से साधना ही पड़ेगा। यहाँ हम एक केवल भोग के लिए नहीं आए हैं और यहाँ बैठ के झूठ बोलने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम पैदा हुए हैं इस पृथ्वी से मुक्त होने के लिए, और मुक्त होने के लिए सब चीज़ों का, राग द्वेष का त्याग करना ही पड़ेगा, मद मत्सर का त्याग करना पड़ेगा। इससे कोई लाभ भी नहीं है। हम अपने को देख ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे को क्या देखेंगे। संत महात्मा जो पैदा होते हैं वो पेट से नहीं पैदा होते हैं, वो भी हमारे और आपके बीच से ही पैदा होते हैं और अपने गुरु का सेवा करके, अथक प्रयास करके वो संत महात्मा स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। हमारे और उनके में बड़ा दूरी दिखाई देने लगती है। क्यों
कि उन्होंने अथक प्रयास करके ब्रह्म स्वरूप होने के लिए अपने आप को मिटा दिया है। वो स्वयं वो रह ही नहीं गए हैं, वहाँ तो ब्रह्म विद्यमान हो गए। तो बड़ा गोल्डन चांस हम सभी को मिला है, मानव जोनी मिली है, प्रभु का भजन करने के लिए मिला है। उनके भजन करें, अपने गुरु का आश्रय लें। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा भटकने की इसमें ज़रूरत नहीं, केवल एक ही लक्ष्य आप दिए। लक्ष्य यही हमारा होना चाहिए कि जो मुझे गुरु ने दिया है उसी का मनन करें। बहुत ज़्यादा तो हम भटक जाएंगे और कहीं कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल होगा क्या? सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेके जो उन्होंने मुझे दिया है उसी पर हम रगड़ करें। हाँ, थोड़ा सा अपने कर्तव्य को पालन करना बहुत ज़रूरी है। कर्तव्य से भटके ना, माया में बहुत ज़्यादा उलझे ना, और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा की तरफ बढ़ें। सेयं रंभा संभूतां गृहीतां तेन रक्षसा विनाशार्थ कुलस्तैव व्यालिस्वगीव संप्रदाम। श्री राम लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न सीता वही हैं जिसे ब्रह्मवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति भी की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने को हर लिया है। हे राम, आप धैर्य धारण करें। पतिपारण सीता किसी दूसरे की हो नहीं सकती। वो लंका में दिन रात आपका ही ध्यान करती हैं। इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध उनको भेजा है, जिससे वे भूख प्यास से रहित हो गई हैं। मैंने उन कमल नयनी को स्वयं देखा है। अतः अब आप निश्चिंत होकर के नवरात्र में उपवास जप होम करके भगवती को प्रसन्न करो। दशांश हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाओ। हे राघव, पत्नी तारा का हरण होने पर देव गुरु श्री बृहस्पति ने इंद्र से वृतासुर के वध के लिए शिव जी ने त्रिपुरा दैत्य के वध का निमित्त और विष्णु जी ने मधु दैत्य का को मारने के निमित्त देवी भगवती का व्रत अनुष्ठान किया था। श्री राम कहने लगे, हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया मुझे यह बताइए कि वे देवी कौन हैं, उनका प्रभाव क्या है, वह कहाँ से उत्पन्न हुई, उनका नाम क्या है तथा वह व्रत कौन सा है। श्रुणुसराम सदा नित्या शक्तिराध्या सनातनी सर्वकाम प्रदा देवी पूजिता दुखनाशिनी। नारद जी कहने लगे, हे राम सुनो, वे देवी नित्य सनातनी और आद्य शक्ति हैं। वे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती हैं। वे ही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति हैं, विष्णु की पालन शक्ति हैं तथा शंकर जी की संहार शक्ति हैं। वे ही वेदों को प्रकट करने वाली हैं। ब्रह्मादि देवताओं में गुण कर्म के विधानानुसार अनेक नाम कल्पित किए हैं। हे रघुनंदन, आकार से लेकर 6 पर्यंत सभी स्वर एवं वर्णों के संयोग से उनके असंख्य नाम हैं। श्री राम कहने लगे, हे नारद, आप मुझे नवरात्र का विधान संक्षेप में बताइए। मैं आज से ही देवी का श्रद्धापूर्वक विधिवत पूजा करूँगा। पीठं कृत्वा शमे स्थाने संस्थाप्यं जगदाम्बिकाम् उपवासान्नैव त्वयं कुरु राम विधानतः। नारद जी कहने लगे, हे राम, समतल भूमि पर पीठासीन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बा की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिन उपवास कीजिए। हे प्रभु, इस कार्य में मैं ही देवताओं के कार्य में रुचि रखने वाला हूँ, आचार्य बनूंगा। नारद जी के कथानुसार उन्हीं को आचार्य बनाकर तदनुसार आसन पर अंबिका की स्थापना की। उपवास पारायण से श्रेष्ठ व्रत रखते हुए विधिवत पूजा होम सभी किया। अष्टमी की रात को भगवती प्रकट हुई। विधिवत राघव ने व्रत रखकर पूजा और यज्ञ कराई है। हो कर प्रसन्न तिथि 8 को माँ दर्शन देने आई है। सिंह पर सवार भगवती को देख राम जी ने वंदन किया। राम राम महाबाहो,
तुष्टा अस्याद्य व्रतेन ते प्रार्थयस्य वरं कामं यत्ते मानसि वर्तते। नारायणां सम्भूतस्त्वं वंशे मानवे अघने। देवी कहने लगी, हे महाबाहो, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ। आपके मन में जो भी उस इच्छित वर को मांग लो। आप अपवित्र वंश में अवध में नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। पूर्व काल में आपने मत्स्य रूप धारण कर देवताओं का हित किया और वेदों की रक्षा की थी। कच्छप रूप धारण कर मंदराचल को पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन कराया था। बारह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध करके पृथ्वी को स्थिर किया। नृसिंह रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा करने हेतु हिरण्यकश्यप को वध किया था। वामन रूप से बलि को छला था। उसी प्रकार रावण द्वारा सताए गए देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर आप इस समय धरा धाम पर अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। हे राम, देवताओं के अंश से उत्पन्न ये बानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर युद्ध में आपका सहयोग करेंगे। बसंत ऋतु के नवरात्र में पुनः मेरा व्रत पूजन हवन करना। इसके बाद पापी रावण को कुल सहित मार करके परिवार सहित अयोध्या में 11,000 वर्ष तक भूलोक में राज्य कर पुनः देवलोक में प्रस्थान करना। देवों के अंश से ये बानर रण में कौशल दिखलाएंगे। कुल सहित मार कर रावण को तुम पूरी अयोध्या जाओगे। श्री राम जी से ऐसा कहकर भगवती वहीं अंतर्धान हो गई। राम जी ने विधि से व्रत का समापन करके दशमी तिथि को विजया पूजन करके अनेक प्रकार से दानादि देकर व्रत का समापन किया। इसके बाद में सुग्रीव आदि बानरों को लेकर समुद्र तट पर पहुँचे। फिर समुद्र पर पुल बांध करके भयंकर युद्ध में श्री हनुमान जी के अलौकिक सहयोग से रावण को कुल शक्ति मुक्ति देकर सीता लक्ष्मण सहित अयोध्या में पहुंचकर 11,000 वर्ष राज्य करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। जो प्राणी भक्तिपूर्वक इस देवी के चरित्र का श्रवण करता है वह यहाँ अनेक सुख भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त करता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब मनसा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, मासो हाथ मलता वापस बैरंग आया। मन की मसीरनी ने जब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे ने जंग बाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जनमेजय कहने लगे, हे अनघ, मैंने सुना है कि परम प्रतापी वासुदेव जी राजा सुरसेन के पुत्र थे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान पुत्र रूप अवतरित हुए थे। साक्षात भगवान विष्णु ने वासुदेव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों लिया और फिर गोकुल क्यों लेकर गए। कंस द्वारा वासुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया गया और वहाँ उनके 6 पुत्रों को मार दिया गया। वे 6 पुत्र कौन थे? वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था? वह आकाश में जाकर अष्टभुजी देवी बन गई थी। हे प्रभु, मैंने यह भी सुना है कि यादवों का विनाश ब्राह्मणों के शाप से और श्री कृष्ण के वंश का नाश गंधारी के शाप से हुआ था। हे मुने, द्वारिका जैसे अलौकिक किले से संभासुर ने कृष्ण पुत्र का अपहरण क्यों और कैसे कर लिया था? श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद अर्जुन द्वारा लाई जा रही स्त्रियों को भीलों ने कैसे लूट लिया था? श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, पृथ्वी का भार उतारा भी वे ही। जरासंध के भय से जिसे 17 बार हरा चुके थे, मथुरा छोड़कर द्वारका क्यों चले गए? हे मुने, युधिष्ठिर आदि पांडव जिनके साक्षात भगवान श्री कृष्ण हितैषी थे, उनको बार बार अनेक कष्टों का सामना क्यों करना पड़ा? द्रौपदी जो साक्षात यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई थी, साध्वी थी और कृष्ण की भक्त थी, फिर भी उसके जीवन में कष्ट बार बार क्यों आए थे?
पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान की उपस्थिति में भी गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को छलपूर्वक क्यों मारा था? कुछ समय पश्चात उत्तरापुत्र परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प क्यों डाल दिया था? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति संत और ब्राह्मण का अपमान नहीं करता है, फिर मेरे पिता ने मौन व्रत धारण किए हुए तपस्वी के गले में मृत सर्प डालकर उनका अपमान किस कारण किया था? व्यास जी कहने लगे, हे राजन, कर्मों की गति बड़ी गहन है। शुभ अशुभ तथा मिश्र इन कर्मों से जगत व्याप्त रहता है। विद्वानों ने संक्षिप्त प्रारब्ध तथा वर्तमान 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। हे राजन, ब्रह्मादि देवता भी इस कर्मों के वशवर्ती रहते हैं। राग द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी रहते हैं। पूर्व जन्म के बैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा संलग्न रहते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो बंधति मातरः तथा पूर्वजन्म पापम कर्तारं गच्छति। कर्म से ही सूर्य नियमित रूप से परिभ्रमण करता है, चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित रहता है, कर्म से ही रुद्र को मुंडों की माला धारण करना पड़ती है। संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर परिवर्तित होता रहता है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को कर्म वश ही नाना विधि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कर्म वश ही जीव गर्भास के महान कष्ट को, जिसमें नीचे से जठराग्नि तपती है, गर्भ के कीड़े काटते रहते हैं, शरीर पर दुर्गंध रूपी मज्जा लगी रहती है, कौन इन कष्टों को भोगना चाहेगा? शिशु जब पैदा होता है तब योनि यंत्र से बाहर आने में उसे असह्य वेदना झेलनी पड़ती है। फिर छोटा बालक किसी कष्ट से रोता है तब माता उसे दूध पिलाती है, और जब भूखा रोता है तब दवा पिलाती है। मनुष्य यज्ञ जप तप के द्वारा इंद्र पद प्राप्त कर लेता है और पुण्य क्षीण होने पर इंद्र पद से च्युत हो जाता है। गीता में कहा गया है, ते तं भुक्तं स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुणे मत्स्यलोकं विशन्ति। कर्म के कारण ही रामावतार के समय देवता बानर बने थे और कृष्णावतार में देवता ही श्री कृष्ण की सहायता को यादव बने थे। कर्मों के कारण ही श्री राम को मानव शरीर धारण कर स्त्री विरह में दुखी होना पड़ा था। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। हे राजन, कर्म बस ही कश्यप मुनि, वासुदेव तथा उनकी दोनों पत्नियां अदिति और सुरसा ने भी शापवश देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया था। राजा कहने लगे, हे महामते, महर्षि कश्यप से ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिसके कारण उनको स्त्रियों सहित शाप मिला था, और वैकुंठवासी रमापति भगवान विष्णु को गोकुल में क्यों जन्म लेना पड़ा था? वे भगवान किसके आदेश का पालन करते हैं? भगवान विष्णु को रामावतार धारण कर वनवास में घोर कष्ट झेलना पड़ा था, और सीता वियोग, राक्षसों से महायुद्ध और अंत में पत्नी परित्याग की असीम वेदना भी झेलनी पड़ी थी। इसी प्रकार कृष्णावतार में मंदिर गृह में जन्म, गोकुल में वास, अनेक राक्षसों और कंस का वध और पीछे कष्टपूर्ण द्वारिका गमन, इन अनेक कष्टों को अवतार लेकर क्यों सहना पड़ा? व्यास जी कहने लगे, हे राजन, अब आप पहले कश्यप को शाप कैसे लगा यह सुनो। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कर्म के निमित्त वरुण देव से गौ मांग कर ले आए थे। यज्ञ कार्य संपन्न होने पर भी वरुण के मांगने पर भी वह उत्तम धेनु वापस नहीं दी। गौ वरुण देव ने लाकर के कश्यप से यज्ञ रचाई थी। यज्ञ के पूर्ण होने पर भी गौ वापस नहीं भिजवाई थी। वरुण देव ने ब्रह्मा जी से जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। बार बार आग्रह करने पर भी जब गाय नहीं वापस की तो वरुण ने शाप दिया कि तुम मानव योनि में जन्म लेकर के
गोपाल हो जाओ। तुम्हारी दोनों भार्याएं भी मानव योनि में जन्म लेकर दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े अपनी माता से विमुक्त होकर दुखी हैं, रो रहे हैं, अतः पृथ्वी पर जन्म लेकर अदिति भी मृतवत्सा होगी और कारागार में रहकर कष्ट भोगेगी। ब्रह्मा जी ने समझाया, परंतु लोभपाश में वशीभूत होकर अपने कश्यप ने गाय नहीं लौटाई। मानस में कहा गया है, ज्ञानी ताप ससुर कवि कोविद गुण आधार, कहीं के लोभ विडम्बना किन्हीं नहीं ही संसार। तब ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर पत्नियों सहित गौ पालन का कार्य करोगे। उधर कश्यप की भार्या अदिति ने भी अदिति को शाप दे दिया कि तुम्हारे सातों पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जन्मेजय कहने लगे, हे मुनि, दिति ने इंद्र की माता अदिति को शाप क्यों दिया? राजन दक्ष सेतु ते तुम दितिश्चादितिरुत्तमे कश्यपस्यं प्रिये भार्ये बहुवतु रुरुक्रमे। हे राजन, दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की दो सुंदर कन्याएं थीं। दोनों ही कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। एक समय दिति ने अदिति के पुत्र इंद्र को देखकर कहा, हे महामुने, मुझे भी इंद्र जैसे प्रभावशाली पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। तब कश्यप मुनि ने अदिति को पयोव्रत धारण करने का नियम बताया। दिति व्रत धारण कर जमीन में शयन करती थी। माता अदिति के सारे इशारे से इंद्र दिति के पास ही रहकर दिति के किसी दिन नियम में कोई कमी देखने लगा। एक दिन दिति के नियम में कमी देखकर इंद्र दिति के गर्भ में योग बल से प्रवेश हो उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। रुरोध च तदा बालो वज्रेणाभिहस्तथा मादुरुदेति सनवाक्यामुमाच मघवानुनमम्। उस समय वज्राघात से दुखित हो गर्भस्थ शिशु रुदन करने लगा। तब धीरे से इंद्र ने उससे, माँ रुद्र मत रो, ऐसा कहा। अपने गर्भ को विकृत देखकर दिति ने अदिति के द्वारा ही इंद्र को प्रेरणा देकर सारा चरित्र जान करके क्रोध कर शाप दिया। हे इंद्र, जिस प्रकार तूने मेरे गर्भ छिन्न भिन्न किया है, उसी प्रकार तेरा राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा, और अदिति ने मेरा अहित जिस प्रकार किया है, उसी प्रकार से उसके पुत्र भी पैदा होते ही नष्ट हो जाएंगे। पुत्र शोक में अदिति तुझे आगे चलकर कारागार में रहना पड़ेगा। हे राजन, इस प्रकार दोनों के शापों से भूमंडल पर जन्म लेना पड़ गया। मानव योनि में उत्पन्न होकर शाप को भोगना पड़ा था। बाद में कश्यप ऋषि ने दिति को समझाया, तब दिति ने इंद्र को भी क्षमा कर दिया था। वही अदिति शाप बस देवकी के रूप में पैदा हुई थी और शाप के अनुसार कष्ट भोगे थे। शाप के कारण ही देवकी को कारागार में रहना पड़ा और कंस द्वारा उसकी संतान उत्पन्न होते ही मार दिया गया। शास्त्र कहते हैं, अश्वमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अरे कर्मन की रेखा न्यारी है, मैं किस विधि लिखूं मुरारी। उज्ज्वल पंख दिए बकुला को, अरे जीव कोयल किस विधिकारी। चतुर नारी पुतन को तरसै, अरे जिय फू अरे जनि जनिहारी। निर्मल नीर बसत जमुना में, अरे जिय समुद्र किस विधिकारी। व्यास जी से यह श्रवण कर कि इंद्र ने छल करके दिति के गर्भ में विकृत किया, तो जन्मेजय आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे मुने, कश्यप ऋषि को की संतान देवेंद्र ने भी ऐसा पाप कर्म किया, फिर संसारी जीव ऐसा करे तो आश्चर्य क्या। व्यास जी, मेरे पितामह लोगों ने कुरुक्षेत्र में संग्राम में, जिसमें साक्षात धर्म के अंश युधिष्ठिर महाराज भी थे, श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म विरुद्ध कार्य किए थे। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण तथा कर्ण भी ने धर्म विरुद्ध आचरण किया था। हे मुने,
देवांश से उत्पन्न धर्मपरायण पांडवों ने ऐसे गर्हित कर्म क्यों किए थे? यदि ऐसा बात है तो फिर धर्म में किसकी आस्था होगी? भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध वध के निमित्त छल से ब्राह्मण वेश बनाया था। मेरे दादा अर्जुन ने भी वैसा ही कर्म किया था। श्रुति का कथन है कि धर्म का प्रथम शरण सत्य, दूसरा पवित्र, तीसरा दया और चौथा दान में। इन चारों में बिना आदर्श धर्म कैसे टिक सकता है? धर्म विहीन यज्ञ कर्म कैसे उत्पन्न फल देने वाला हो सकता है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय किसी का भी धर्म में अटल विश्वास नहीं था। जगत प्रभु विष्णु ने भी राजा बलि को छल लिया था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।